मित्रों, बिहार चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो ऐसा कानून लाएंगे, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी। तो इसके 2 फायदे और 5 चुनौतियां जल्दी से समझते हैं। पहला, कि परिवार की व्याख्या क्या होगी। सैफ अली के 4 बच्चे हैं तो क्या उसमें से किसी एक को जॉब मिलेगी? या आप ये कहेंगे कि देखो, अमृता सिंह का तलाक हो गया तो इब्राहिम और सारा में से एक जॉब मिले, और सामने करीना के 2 बेटे तैमूर और जय हैं, वो अलग परिवार है, उसमें से एक जॉब मिले। अगर आप ये डाइवोर्स के बाद 2 परिवार अलग होते हैं ऐसा सिद्धांत मानेंगे, तो ऑन पेपर फेक डाइवोर्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अभी आप देखिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में इनकम लिमिट है, तो उससे बचने के लिए कागज पे डाइवोर्स ले लेते हैं और बच्चे को माँ के साथ रहता है तो वो लोग गरीब हैं बोल के रिजर्वेशन का लाभ लेने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली, अगर ये सिद्धांत बना कि एक फैमिली को एक जॉब, तो भी कागज पे तलाक लेके हमारे दोनों बच्चों को जॉब मिल जाए ऐसी कोशिश होगी। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान माताओं का, महिलाओं का होगा, कि जो अपने बच्चे की सरकारी नौकरी के लिए अपने वैवाहिक अधिकार छोड़ देगी, और बाद में माँ बूढ़ी हो गई तो ये बच्चे जिनको सरकारी नौकरी मिले, क्या उसकी सेवा करेंगे, या फिर बागबान मूवी टाइप का सब हो जाएगा। तो ये हुई पहली चुनौती। दूसरी तकलीफ, बिहार में है 13 करोड़ लोग, 2.76 करोड़ परिवार। एक परिवार को एक जॉब, तो 2.76 करोड़ सरकारी नौकरियां होनी चाहिए। क्या सरकार के पास इतना पैसा है सबको नौकरियां दे सके? केरला में आबादी है 3 करोड़, सरकारी नौकरी 5 लाख, लेकिन फिर भी उतनों को सैलरी टाइम पे सरकार नहीं दे पाती केरला में। उसके वास्ते केरल सरकार ने यूनियन को कहा हमको ज्यादा पैसा उधारी में लेने दो, केंद्र ने मना कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। गुजरात की आबादी 7 करोड़, सरकारी नौकरी 5 लाख। इससे ज्यादा नौकरियां सरकार खड़ी नहीं कर सकती, क्योंकि गुजरात में दारूबंदी है तो टैक्स कलेक्शन इतना होता नहीं। बिहार में भी दारूबंदी। अब आप तर्क समझिए, अगर अभी 13 करोड़ आबादी है और अभी 20 लाख सरकारी नौकरियां, तेजस्वी जी कह रहे हैं 2.76 करोड़ नौकरियां होंगी, तो दारूबंदी के बाद लिकर एक्साइज वैट में इतनी कमाई हो रही है कि सबको टाइम पे सैलरी मिले। कुछ लोग उल्टा तर्क देंगे कि बिहार से दारूबंदी हटा दो ताकि सबको सरकारी नौकरी मिल सके। तो भाई, केरला में तो दारूबंदी नहीं है, फिर भी उनकी स्टेट गवर्नमेंट टाइम पे सैलरी क्यों नहीं दे पा रही? तो ये हुई दूसरी चुनौती। ये सब ऐसी बात है कि मैं बॉर्नविटा नहीं पीता इसलिए मेरी बॉडी ऋतिक रोशन जैसी नहीं है, तो क्या मैं बॉर्नविटा पीऊंगा तो मेरी बॉडी ऋतिक रोशन जैसी हो जाएगी? तो यानी इनफाइनाइट जॉब्स नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार के पास इनफाइनाइट पैसा नहीं है। तो प्रति फैमिली मिनिमम एक जॉब, तो मैक्सिमम कितनी जॉब, ऐसा भी रूल बनाना होगा, क्योंकि सब में नौकरियां बांटनी है। लेकिन जैसे ही ऐसा मैक्सिमम जॉब लिमिट लगाया तो कोई ना कोई कोर्ट में चला जाएगा कि ये रिजर्वेशन और मेरिट का उल्लंघन है। और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए, अगर शादी से पहले करीना कपूर को सरकारी नौकरी मिली, तो क्या शादी के बाद तैमूर और जय को भी कोटे का लाभ मिलेगा? क्योंकि हर जनरेशन में ये करने बैठे तो परिवार तो बढ़ते ही जाएंगे, तो इतनी सरकारी नौकरियां खड़ी कैसे होंगी? तो ये हुई तीसरी चुनौती। एक और समस्या है एजुकेशन की। बिहार में 15% आबादी ने 10वीं पास की है, 7% ग्रेजुएट हैं, और 2% से कम लोगों के पास सरकारी नौकरी है। अब अगर हम हर एक परिवार को नौकरी देना चाहे तो इतने ग्रेजुएट और क्लास 10 पास आउट भी कहाँ हैं? तो तेजस्वी जब कहते हैं एक परिवार को एक सरकारी नौकरी, वो कैसी नौकरियां हो सकती हैं कि प्यून और ग्रुप डी टाइप के जॉब्स हों? क्योंकि ना तो इतने ग्रेजुएट हैं जिनको आप तहसीलदार या डीएसपी बना सके, ना सरकार के पास उतना पैसा है कि उतनी बड़ी बड़ी सबको सैलरी दे सके। तो ये हुई चौथी चुनौती। कुछ दिनों पहले राजस्थान में चपरासी की 53,000 नौकरियां निकली। तो क्या ये युवा वर्ग की ऊर्जा का सदुपयोग है कि किसी साहब को वो पूरा दिन चाय पानी देता रहे? अमेरिका, सिंगापुर में तो साहब लोग खुद से ही खड़े होकर वाटर कूलर से पानी लेते होंगे ताकि वो नौजवान फैक्ट्री में काम करे तो उसकी ऊर्जा का सदुपयोग हो। अच्छा, फैक्ट्रियां लगाने के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने नए बजट में बोला बिहार में एक मखना बोर्ड बनाएंगे। लेकिन आज बिहार देश का 90% मखना प्रोड्यूस करता है, लेकिन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पंजाब, क्योंकि बिहार में फैक्ट्रियां ही नहीं है। तो सरकारी नौकरियों से पहले फैक्ट्रियों की जरूरत है। तो ये हुई 5वीं चुनौती। मैंने आपको 5 चुनौतियां बताई, अब 2 फायदे बताता हूं। पहला फायदा यह है कि गरीब के घर में किसी को सरकारी नौकरी मिली तो हमारे जमीन के जो विवाद हैं, सड़क पानी के विवाद हैं, उसकी जल्दी सुनवाई हो पाएगी। दूसरा फायदा, अभी आरक्षण में ओबीसी ईडब्ल्यूएस में इनकम लिमिट है, SC ST PH में नहीं है। तो अभी ये होता है कि SC ST में जिन लोगों को पहले से सरकारी नौकरी मिल गई और इस कारण से अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग कोचिंग अफोर्ड कर पाते हैं, तो जनरेशन दर जनरेशन उन्हीं के बच्चे लेकिन अगर एक कानून बनता है एक परिवार को एक सरकारी नौकरी, तो SC ST में जो सच में गरीब और जरूरतमंद है, जिनको इतनी पीढ़ियों में कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली, उनको भी एक मौका मिलेगा। मित्रों, इस सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में आजकल कोचिंग अनिवार्य हो गया है, लेकिन वो अफोर्डेबल फीस पे मिलता रहे, ये हमेशा अनअकैडमी की कोशिश रही है। तो यूपीएससी की परीक्षा का 1 साल का लाइव लेक्चर्स के साथ कोचिंग केवल 1999 में यूजिंग द डिस्काउंट कोड murad.org। और इसमें आपको न केवल जीएस बल्कि सीसेट भी शामिल है, प्रीलिम्स, मेंस, थियरी, करंट, एनसीईआरटी से लेकर एडवांस टॉपिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं। प्रीलिम्स और मेंस की मॉक टेस्ट भी, मेंस आंसर राइटिंग, सब कुछ इसमें दिया जाता है। और अनअकैडमी के इन्हीं ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम्स का फायदा उठाकर पिछली एग्जाम सीजन में हमारे 80 से ज्यादा लर्नर्स ने यूपीएससी क्रैक किया था। और इसमें हम मॉक इंटरव्यू वाले जोड़ दे तो ये नंबर और बढ़ जाता है। तो चाहे आप 2026 टारगेट करें, 27 या 28, हमारे तीनों भाषा में बैचेस अवेलेबल हैं, हिंदी, बायलिंगुअल और इंग्लिश। तो देर ना करें, आज ही जुड़े अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.